ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम मते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। राहु कुंभ राशि में आएंगे। लेट है अभी और चंद दिन रह गया। 5-6 डिग्री में गोचर कर रहे हैं। रिवर्स में चलते हैं। 5 डिग्री को पार करने के लिए और ज़्यादा समय नहीं है। 4-5 महीना का टाइम है। कुंभ में आएंगे। इस कुंभ में लास्ट टाइम 2007 में आए थे और जब कुंभ में आते हैं राहु तो इसको अपना घर समझते हैं। यहाँ उनका एक नक्षत्र भी पड़ा हुआ है अपना शतभिषा, तो और ज़्यादा मज़ा मस्ती करने लगते हैं। आई मेरा घर मेरा नक्षत्र। राहु और केतु को जनरली हम लोग जानते हैं कि कोई भी घर इनको मिला नहीं है और ये कोई ग्रह नहीं है और इनको जनरली सिंहिका गर्भसंभूतम बताया गया और शिरोरूपाय विद्महे अमृतसाय धीमहि इनका मंत्र गायत्री है, जो हमेशा अमृत का खोज में रहने वाला और मात्र एक सर यानी वेरी इंटेलिजेंट एंड शार्प। राहुबलम बाहुबलम और कलयुग का महादाता। राहु चाहे तो रातों रात किसी को महान और राहु चाहे तो रातों रात किसी को जमीन में। ऐसा राहु चंद दिनों में कुंभ में घुसेगा। तो पहले इनका थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री ले लेते हैं। 2007 में ये जब यहाँ पर आए थे तो भारतवर्ष में और विश्व भर में किस प्रकार का घटना 2007, 8, 8.5 तक घटा। तो राजनीतिक अस्थिरता, बड़े सारे आतंकवादी आक्रमण, उपद्रव, प्राकृतिक दुर्घटनाएं, प्राकृतिक विपर्जय और राजनीतिक क्षेत्र में उथल पुथल। इस सिलसिले में ये जो 2007 अप्रैल, इस समय वर्जीनिया टेक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में फायरिंग हो गया और 32 लोग मर गए थे। ये गोलीबारी के कारण बड़े सारे छात्र अशांति और सेविंग हिंगचो का एक छात्र जो आत्महत्या कर लिए थे। सबसे खराब छात्र गोलीबारी और आत्महत्या का उस समय न्यूज़ में सुर्खी या मुख्य विषय हुआ था। पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो को हत्या कर दिया गया था और आत्मघाती विस्फोरण गोलीबारी के साथ। तो यानी इस बार भी पाकिस्तान में ऐसा कुछ संवाद और अमेरिका में भी इसको समझना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय अमेरिका का एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। अमेरिका के साथ क्या होने वाला है, अमेरिकन सावधान होना चाहिए। जो भी एनआरआईज हैं इस प्रकार के कंडीशन भुगतेंगे जहाँ से वापस आना पड़ सकता है। आने वाला 5 साल बड़े सारे अमेरिकन्स के लिए, अमेरिकन एनआरआईज और बाकी देश, वहाँ पर ऐसा परिस्थिति बनेगा। पहले भी कई वीडियो में बोल चुका हूँ और ये कॉन्फिडेंस लॉक किए कर दीजिए। जो भी हैं वो लोग वापस इंडिया में अभी से शांतिपूर्वक आ जाओ, वरना उस समय दौड़म भागम भागिंग में डबल पैसा दे के अशांति के साथ आना पड़ेगा और उस समय आपके पास व्यवस्था भी नहीं रहेगा। तो ये कुंभ में राहु आना और शनि मीन में जाना दोहरा मार यूएसए के ऊपर, अमेरिका के ऊपर पड़ने का संभावना है एस्ट्रोलॉजिकली। और मैं भेंगा जी का, नाश्ता ड्रम का, मालिका, ये और ये एस्ट्रोलॉजी चारों को मिला के बोल रहा हूँ कि ये आने वाला कंडीशन यूएसए और ऑस्ट्रेलिया और विदेश में जितने सारे हैं विदेशी मूल ऑलरेडी पाकिस्तानों को भगाना चालू कर दिए हैं। इंडिया वालों को कुछ तो भगा चुके हैं ऑलरेडी, और भी ऐसे परिस्थिति और विकटाल रूप लेने का संभावना है। कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें कुंभ का राहु भी इस प्रकार का बड़ा कारण बनेगा। कुंभ का राहु मीन का शनि बड़े दुर्दांत और पावरफुल घटनाओं को दिखाता है। हैदराबाद 2 बड़े बम विस्फोरण 2007 अगस्त के महीना में और 50 से ज़्यादा लोगों का इसमें
मतलब कैजुअलिटी हुआ, और उस समय आतंकवादी आक्रमण घटा था। तो इस बार भी जो कंडीशन दिख रहा है, पाकिस्तान का कंडीशन, बांग्लादेश का कंडीशन, और ये अपने सैफ अली जी के घर में बांग्लादेशी घुसना, उनके अंदर इसका मानसिक लेवल पे देखिए, ये कोई आदमी जानबूझ के नहीं करता। जैसे कुंभ मेला में अमावस्या हुआ, आदमी का बुद्धि काम नहीं किया, शनि पाप कर्तरी में था, तो इसमें किसी योगी जी को या किसी लोगों को देना नहीं है। ग्रह गोचर स्थिति ऐसा रहता है। आप अगर मेरा देखोगे तो मैं कुंभ मेला प्रारंभ से उसका कुंडली बना के प्रेडिक्शन कर दिया था, 3 बड़े घटने होंगे, छोटे छोटे 2 घटना का था, तो हो गया, चलो कोई बात नहीं। मैं स्टेपिंग का भी बताया था कि स्टेपिंग होंगे एक दूसरे के ऊपर, ये दिख रहा है। और उस मैं बताया था कि देखो ग्रह ऐसे ऐसे थे, तो जब नेहरू जी के समय हुआ था और बाकी 2 का उसका कुंडली, तीनों कुंडली को मिला के मैं उसको प्रेडिक्शन किया था। इस बार भी इसी प्रकार का ग्रह गोचर स्थिति है, इसीलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला था। तो इसको भी बता रहा हूँ कि कुंभ राशि में राहु आ रहा है, और फॉरेनर्स, एनआरआईज बहुत डॉलर कमा लिए भाई, अब शांति में रहने के लिए चिंता करो। और इंडिया में घर द्वार जमीन बाड़ी बेच दी हो, चिंता नहीं करना, मेरे पास आ जाना, बहुत जमीन बाड़ी है, और यहाँ पर भी आप कमा सकते हो। इसके माध्यम से बता दे रहा हूँ, बहुत से ऑप्शंस हैं और बहुत से रास्ते हैं, और डॉलर के लोभ में मत पड़ो। और डी-डॉलराइजेशन वो नहीं हो के रहेगा, वो कितना भी ट्रम्प चाहे बचाने का, बचाता हुआ नहीं दिख रहा है। उसके साथ बहुत कुछ होने वाला है, उसका कुंडली में देख रहा था, उसका भी मैं वीडियो दिया हूँ, संजय G75 एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो पॉलिटिक्स एनालिसिस, आप उसमें देख सकते हो। वो उसमें मेरा बढ़िया चल रहा है, लोग एस्ट्रोलॉजिकल लेवल को अच्छे व्यू कर रहे हैं, और बहुत कम समय के अंदर मतलब मेरा टारगेट से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी मिले हुए हैं। तो ये स्थिति रहेगा। अच्छा, 2007 बांग्लादेश, भयंकर प्रलयंकारी साइक्लोन, 4000 लोगों का मृत्यु, और घर द्वार जमीन बाड़ी टूट जाना, भयंकर नुकसान, इस प्रकार का उस समय बांग्लादेश में हुआ था। और बांग्लादेश सरकार बहुत कोशिश करके भी उस प्रकार के स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाया था। उसके बाद ये जो राजनीतिक कंडीशन बात करते हैं, ये 2007 का एक मुख्य घटना बता दिया। कुंभ का राहु 1989, इस समय भी उसी प्रकार निर्दोष लोगों का मारा जाना, और लोगों के अंदर जेनोसाइड, हत्या, आतंकवादी आक्रमण, बड़े बड़े जहाज़ों का एक्सीडेंट होकर गिरना या डूबना या अटैक होना 89 में भी हुआ था। 89 अगर देखेंगे तो गणहत्या चीन में, जिसमें बीजिंग, चीन इत्यादि में छात्रों का साधारण लोकतंत्र के लिए, मानवाधिकार आंदोलन के लिए कार्य कर रहे थे, और चीन सरकार के द्वारा टैंक लगा के मारना या उनको दबा देना, ख़त्म कर देना। उस समय कुछ आंकड़ा 10,000 मरे थे, कुछ आंकड़ा और कुछ ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन ये कुंभ का राहु करवाया था। और ये पॉजिटिव काम ये हुआ था कि बर्लिन वॉल, जर्मन का जो साउथ जर्मन वाला, जो ईस्ट नॉर्थ साउथ वाला जो बर्लिन वॉल था, इस समय ऐतिहासिक दिन हुआ, और उस समय बहुत सारे लोग, बर्लिन वॉल तोड़ने का समय बहुत सारे लोग मृत्युवरण भी किए थे, और खुशी का भी माहौल था। यूरोप में कोल्ड वार का एक बीज बोना जैसे कंडीशन बना। उसके बाद अमेरिका 24 मार्च 1989, इस समय 10 लाख गैलन तेल, ऑयल जो नदी और समंदर में बहने लगा, जिसके लिए पर्यावरण भयंकर रूप में इफेक्ट हुआ। लाखों, हजारों, करोड़ों पक्षी, मछली, समुद्री जीव मर गए। उसके बाद 29 नवंबर कोलंबिया
बहुत बड़ा पर्वत भूस्खलन होके 157 लोगों का मृत्यु, कुंभ का राहु। और रोमानिया दिसंबर महीना 1989, वहाँ पर एक प्रकार का अत्याचार, आतंक खड़ा हुआ और जो विरोध और जातीय आंदोलन जो किए थे उनको हत्या का, मतलब अभी वो एक प्रकार का गुप्त हत्या षड्यंत्र बात बता लो, तो उस प्रकार का बड़ा घटना बटा कोलंबिया में अग्नि उद्गीरण हुआ था। ये कोलंबिया 11 अक्टूबर को विस्फोरण, और बहुत सारे लोग, उस समय करीब करीब 3000 लोग मरे। यूगोस्लाविया का बैटल युद्ध आरंभ हुआ, लक्षाधिक लोग उस समय मृत्युवरण किए। और ये कुंभ राशि का राहु कुंभ में आने के बाद ये 2007, 2089 और उसके बाद 84, तो ये नियर बाय का है। और इंडिया का और विश्व का पूरा 100 साल का है, बहुत लंबा हो जाएगा, आवश्यक नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए यहाँ पर राहु आके पॉजिटिव जितना ज़्यादा करेगा, यहाँ अगर पूरा 100 साल का हिस्ट्री को देखते हैं तो ये बड़े सारे इस प्रकार के उपद्रव और घटनाएं यहाँ पर दिखता है। और जैसे कि राहु का यहाँ पर आने से क्या क्या परिणाम होगा उसका ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो। आने वाला समय राहु का कुंभ राशि में विश्व स्तर में मेदिनी ज्योतिष के अनुसार, और मनुष्य जगत में क्या क्या होगा इसके ऊपर कड़े सारे वीडियो गए हैं। आने वाला इसके ऊपर भी और एक वीडियो मेरा आ रहा है। राहु कुंभ राशि में आने से क्या क्या करेगा, कहाँ कहाँ किस प्रकार के माइक्रो इफेक्ट आने वाला परिस्थिति और ग्रह गोचरीय स्थिति को देख के उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। लेकिन कुंभ राशि वाले, इस राहु का आना आपको एक एनेस्थेसिया इंजेक्शन दे देगा और उसके बाद पिटाई होगा। द्वितीय का शनि शोक देना, दिमाग में बहुत चालाकी भी बनाएगा और धोखा भी दिलाएगा। तो इसलिए कुंभ राशि वाले, ये राहु है तो अच्छा, लेकिन राहु का आना भय, भ्रम, भूल, भटकाव, भगवा, अहेतुक रोग, ऐसा रोग जिसको कि आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। और 7.5 के समय कुंभ राशि में राहु का आना और धन स्थान में शनि जाना, इमेजिन कर पा रहे हो क्या बोल रहे हैं। द्वितीय का शनि जबकि शोक देने वाला रहेगा। अभी देखिए योगी जी कुंभ राशि वाले, वो द्वितीय में शनि गया, 2.5 साल तक शोक। तो ये जहाँ शनि द्वितीय में जाएगा, कुंभ राशि वालों को मैं बता दूं, ऐसे कुछ घटनाएं आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं जो लंबे 2.5 साल तक आपके मन में वही बात टीसपूर्वक शोक देता रहेगा, कष्ट देता रहेगा। और यहाँ राहु आने के बाद आपका भ्रमित करके रख देगा और अंदर ही अंदर एक प्रकार का घुटन, अंदर ही अंदर आपका पुराना लभरे के बारे में सोच, फ़ोन नहीं आ रहा है, बार बार व्हाट्सएप चेक करोगे। राहु और ज़्यादा मोबाइल प्रोन, इस समय जिनका भी राहु महादशा रहेगा, जिनका शनि का महादशा रहेगा, उनके लिए, कुछ लोगों के लिए बड़े राजयोग और बड़े फायदा देने वाला रहेगा। तो कुछ लोग जिनका कुंडली विवशिष्ट अवस्था में है, विगत 5 साल से जो घटना नहीं घटा है वो घटेगा। आप बिलीव करो या नहीं करो, विगत 5 साल से, मैं 5 साल पहले जो प्रेडिक्शन दिया था, किसी का बिजनेस बंद हो जाना, किसी का धंधा ठप हो जाना, किसी का नौकरी चला जाना, किसी का बच्चा मर जाना, किसी का टांग कट जाना, किसी का भयंकर हॉस्पिटल और बीमारी के पीछे चक्कर लगना, किसी कुंभ राशि वाला का ज़िंदगी में लभरा लभरी, धोखा धोखी, और किसी का हस्बैंड वाइफ, हस्बैंडा हस्बैंडी, कोर्ट कचहरी फैमिली कोर्ट में पड़े रहना, और किसी का भयंकर ब्लैकमेल होना, किसी को बीवी के द्वारा, विवाह के द्वारा अत्याचार करना, उत्पीड़न देना, और किसी का सीवियर एक्सीडेंटल प्रॉब्लम, और किसी का बिजनेस बंद होना, किसी को इतना भयंकर पैसा का नुकसान, बिजनेस बंद हो जाना, बीवी का गहना बिक जाना। ये 7.5 रिलेटेड कई सारों का ऐसे ऐसे इम्पैक्ट आ चुका है। और याद रखना, कुंभ वालों को फिर से यहाँ आगाह कर दूँ, आसान खेल नहीं है भाई। अगर किस्मत अच्छा है, कुंडली मजबूत है, तो कुछ नहीं होगा, डरने का कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन इस समय अगर राहु का महादशा चल रहा है, इस समय अगर शनि का महादशा चल रहा है,
ऐसे कंडीशन में जरूर चिंतनीय विषय तो रहेगा। कुंभ वालों को बहुत सजग रहना चाहिए। राहु अचानक का ग्रह है, अचानक एक्सीडेंट, अचानक बीमारी, अचानक परेशानी। और कुंभ राशि वालों को बता दूं, द्वितीय स्थान में हो रहा है धन वाणी मुख में श्रापित योग। तो जो लोग मांस मछली अंडा दारू और किसी भी प्रकार के जो ड्रग्स भाई, पैसा रेडी रखो प्लेन में बैठ के जाने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल। वो बीमारी का नाम लेना नहीं चाहता, बहुत से केसेस आएंगे। लेकिन याद रखना, खाली ट्रीटमेंट से काम नहीं होगा। यू नीड एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी एंड ट्रीटमेंट ऑल्सो, तभी जाके सुरक्षित हो सकते हो। मानो मत मानो, आपका मर्जी। खाली अच्छा बोल देने से नहीं होता है। यहाँ ये कंडीशन पाप ग्रह 2.5 साल से आपके ऊपर लगनेस बन के बैठा, आपसे गलती नहीं कराएगा। अभी राहु आ रहा है, आपको और गलती नहीं कराएगा। आप पाप नहीं करवाएगा, कब करवाएगा और कब होते हैं। और याद रखना, इसी 7.5 के टाइम पीरियड में राहु जाके द्वादश में भी बैठेगा, तो बहुत सारे लोगों को जेल घुसड़ेगा। और कुछ हद तक 2.5 साल के बाद कुंभ राशि वालों का फ्यूचर क्या जानते हो? पाप करतरी। आगे शनि 1.5 साल के बाद, पीछे राहु, और करीब 1 साल तक का पाप करतरी में झेलना पड़ेगा। अभी से अपने को आध्यात्मिक रखो, अभी से अपने कुंडली का जो रेमेडी है उसको करवा लो, अभी से भगवान के शरण में रहो। नहीं बोलो आचार्य संजय डरा रहा है, डरना चाहिए। यहाँ झूठ बोलने का विषय नहीं है। या कोई यूट्यूबर बोलता है कि डराता है और वो कराता है, हाँ मैं डराता हूँ, ऐसे समझ लो। हम लोग डराते नहीं हैं, आपको आगाह करते हैं। हमें दोष लगता है, गुप्त विद्या प्रकट योग दोष, उसके बावजूद भी कि आप लोग सुरक्षित रहो। क्योंकि हम धनु मकर को तो नहीं उतना ज़्यादा सुरक्षा कर पाए, लेकिन कुंभ, मीन और मेष इस समय देखो भाई, धरती का घटना हम परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन इतना बात है कि आगे का ग्रहिक कंडीशन को तो आपको बता दें। आप डरने के लिए कोई नहीं बोल रहा है, या सबके साथ होगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन हो के रहेगा। क्यों होगा? अभी देखो, कुंभ मेला का मैं 3 घटना का प्रेडिक्शन दिया था, हो गया। फिर छोटा 2 घटना का बोल रहा हूं, सुबह हो गया। और कुंभ राशि वालों को बता दे रहा हूं, जब पाप करतरी में फंसोगे ना तो लाइफ ब्लॉकेज होके रह जाता है। और जब 2 ग्रह ऐसे क्रॉस ट्रांजिट शनि राहु का करेंगे धन स्थान में, और आपके तरफ राहु आएगा, हाथ से मोबाइल गिर के टूटना, चोरी होना, सडन एक्सीडेंट होना, विकल भाव होना, मुंह में सांस जाना, दिमाग काम नहीं करना। कुछ लोग ऐसे गंदे हरकत में फंसेंगे, लबरा लबरी ब्लैकमेलर्स के चक्कर में, लड़की के द्वारा, लड़का के द्वारा, जो भी, मैं लिंग भेद का बात नहीं कर रहा हूँ। ना किसी को बोल सकते हैं, ना हजम कर सकते हैं। शनि द्वितीय का ऐसा शोक देता है कि ना मुंह में प्रकट कर सकते हो, ना अंदर हजम कर सकते हो। इंतजार में रहोगे, कब आएगा फ़ोन, कब आएगा व्हाट्सएप, कब आएगा मैसेज। आएगा नहीं। अच्छे लोग जिंदगी से दूर हो जाते हैं, और हो भी जाएंगे, क्योंकि पाप ग्रह जब लग्न में क्रॉस करता है तो अच्छे लोग भाग जाते हैं। पास में कोई बैठना नहीं चाहता है। 2.5 साल शनि का गया, 1.5 साल राहु का आ रहा है, और आगे तो शनि राहु दोनों ब्लॉकेज करके रखेंगे कुंभ राशि को। मकर का राहु, मीन का शनि, 2.5 साल के बाद क्लियरेंस मिलेगा। और अगर आपको कोई ये वीडियो बना के बोल रहा है कि कुंभ राशि का महान राजयोग होने वाला है, द्वितीय का शनि जा रहा है, उतरता शनि 7.5 है, अरे कुंभ वालों को यहाँ एक दोष लगता है। और दोष क्या जानते हो? द्वादशाधिनाथ धन स्थान में चोर आके सिंदूक में, तो कहाँ खर्चा होगा? धनवाणी परिवार में। कहाँ खर्चा होगा? बोला हॉस्पिटल घर में आ गया तो हॉस्पिटल में खर्चा होगा। कोर्ट कचहरी का मालिक घर धन में आ गया तो कोर्ट कचहरी मालिक में खर्चा होगा। बेडरूम प्लेजर धन स्थान में आ गया तो बेडरूम का चक्कर में फंस सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, कुंभ राशि हल्का में मत लो, सावधान रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही काल बिगड़ रहा है आपके धन वाणी परिवार में। षडग्रह कूट, धन स्थान में षडग्रह कूट आदमी को अच्छों को दरिद्र बना के भिखारी बना देता है, अच्छे फैक्ट्री बंद करवा देता है, अच्छे दुकान बंद करवा देता है। हल्का में नहीं लेना। और इस समय मैं बता दूं, लड़की से बच के रहना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप वाले
बहुत सावधान रहना, नहीं तो बहुत ठुकाई पड़ेगा। राहु यहाँ पर आके कोई उखाड़ निगाड़ के नहीं दे देगा। हाँ, अपना घर है, लेकिन उनके लिए ना, क्योंकि कुंभ राशि बहुत ऑस्पिशियस राशि होता है। कुंभ राशि सबके लिए सम राशि होता है। कुंभ राशि सभी का उन्नति चाहता है। यहाँ पर कोई ग्रह उच्च नहीं होता है, कोई ग्रह नीच नहीं होता है। तो कुंभ राशि वाला, कुंभ लग्न वाला सभी को सम दृष्टि में देखता है। कुंभ लग्न कुंभ राशि वाला सबके लिए समान भाव रखता है। कुंभ राशि वाले जिसके सर में हाथ रख दे उसका निहाल हो जाता है। आध्यात्मिक स्थान है ये, कुंभ मेला का स्थान है ये, और ये शनि बाबा का मूल त्रिकोण है कुंभ राशि वालों का। शनि का अपना बेटा है, अपना घर है, अपना ऑफिस है, और यहाँ कोई गलती करता है तो शनि बाबा दौड़ा दौड़ा के दंड भी देता है। तो ये 2.5 साल के लिए 12th लॉर्ड इन मनी हाउस, तो जो 5 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में होने का संभावना है। इतना हल्का में नहीं लेना। ठीक है, गुरु इस समय केंद्र में बैठ के बचा रहा था, पंचम में जाएगा, वहाँ भी रक्षा करेगा, लेकिन अतिचारी होने के बाद कुंभ राशि वाले, मैं आप समझ लो डरा रहा हूँ। सावधान रहो, आध्यात्मिकता में रहो, और अपने कुंडली के जो भी ग्रह स्थिति हैं उन्हीं के अनुसार रिचुअल रेमेडी करो। कुछ नहीं होगा, सेब होके पार हो जाओगे। नहीं करोगे, अपने भावताओं में रहोगे, तो बड़ा सा खामियाजा और बहुत सारा कष्ट भुगतना दिखाई भी दे रहा है। हल्का में नहीं लेना चाहिए। कुंभ का राहु आदमी को 3 बार बीमारी में डालता है, 3 बार झटका देता है, 3 बार आपको परेशानी में डालता है। उसके बाद जब द्वादश में चला जाएगा 2027, 25, 26, 27, आपको ब्लॉक कर देगा हर प्रकार का काम से। इधर 7.5 लगा है और इधर राहु ब्लॉक करके रखा है। वो कंडीशन, बहुत से लोग अगर इस प्रकार के पुराने कोर्ट कचहरी माली मुकदमा उगड़ सकता है, पुराना लभरा लबरी पुराना कोर्ट कचहरी उगड़ सकता है, और मामा बुला सकता है रोटी खाने के लिए, और बीमारी दिखाई दे रहा है, बड़े सारे धन संपदा का नुकसान दिखाई दे रहा है। कोई अगर बोल दे राजयोग है और बढ़िया है, जिसके कुंडली मजबूत है उसके लिए। मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जिनका कुंडली दुर्बल है। मैं उनके लिए बोला रहा हूँ जो 5 साल से भुगत रहे हैं, और उनके लिए बना रहा हूँ जो 5 साल नहीं भुगे हैं और अच्छा से चल रहे थे, आगे चल के झटका दे देगा। किसी का बाप का तबीयत खराब, उसका बाप अभी तक टाटा बाय बाय हो चुका होगा, लेकिन याद रखना कुंभ राशि जब तक ये गुरु का नक्षत्र कुंभ राशि का पार नहीं करता है, फिर भी कुंभ राशि वालों का पिता का स्वास्थ्य और माँ का स्वास्थ्य अगर बुढ़ापे में है, हॉस्पिटल दौड़ाता है और धूम खर्चा करवाता है, और किसी किसी का टाटा बाय बाय भी करवा देता है। सावधान रहो। अच्छे दुकान धंधा बिजनेस व्यवसाय ठप करके रख देता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अपने चालाकी से खुद को फंस जाते हो, दूसरे को दोषारोप करते हो। मनोवैज्ञानिक लेवल पे इस समय इस 7.5 का इम्पैक्ट इतना लेवल पे ले जाता है जहां आप स्लो डाउन, सर उठाने का ताकत नहीं। राहु आके भ्रम कर दे रहा है बिना फालतू का, भाई ये बीमारी हो जाएगा तो, ऐसे हो जाएंगे तो, मर जाएंगे तो, ऐसा बीमारी हो जाने से चेमो लेना पड़ेगा तो, वहाँ पर ऐसा बीमारी हो जाएगा तो, वो बेटी उसके साथ भाग गई तो, वो बेटा उसका नौकरी भाग जाएगा तो, यही सब बिना मतलब का सोच और थॉट दिमाग में बम 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 करके चलते रहे। पति आया, लेट आया, नहीं आया, एक्सीडेंट हो गया होगा तो, मर गया होगा तो, ये सब तो चलेगा इस समय। क्यों? ग्रह गोचरीय स्थिति ऐसा है, और आपको एक कंक्रीट डिसीजन लेने के लिए देता नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे मटका वाले, कुंभ वाले, थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। और जो लोग अच्छा बोल रहे हैं उनको सुनो, लेकिन अपने को देखो, उनके बात में पुलक नहीं जाना। वो लोग फुसला रहे हैं आपको कि अच्छा होगा, क्योंकि आप ज़्यादा वीडियो देखोगे, व्यू करोगे, हाँ मेरा तो अच्छा होगा, मेरा तो अच्छा होगा, अच्छा होगा, और जब फटेगा मजाक है। इधर 7.5 और इधर राहु आके घर में घुसने वाला है, क्रॉस ट्रांजिट हो रहे हैं। पूछो मकर वालों को, सीख लो मकर वालों से। वहाँ भी ऐसे ही राहु, शनि और केतु का क्रॉस ट्रांजिट हुआ था, गुरु अतिचारी हुआ था। वही योग अभी मई जून से आपके ऊपर भी लगने वाला है। मई जून तक राहत है। गुरु जब तक केंद्र में बैठा है, किंग कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यदि केंद्रे जीवे स्थित, ठीक है, ये सूत्र लग रहा है, लेकिन ये जब भागेगा और उथल पुथल करने लगेगा तो जिंदगी बॉबलिंग करने वाला है। हल्का में नहीं लेना, समझदारी को हो, और आध्यात्म में जितना ज़्यादा शनि 7.5 रेमेडीज करते रहना।
कुंडली में जो भी देखो 7.5 इसीलिए लगता है कि भाई आपका जो भी पेंडिंग्स है उसको निकालना चाहता है। आपका जो बकैया है आप दे दोगे, शनि को छोड़ देगा। यानी कुंडली में जो लिखवा के लाए हो, अभी तक नहीं दिए हो, जो ऋण है पूर्व जन्म का पेंडिंग है, दे दोगे, छोड़ देगा। धन्यवाद, नमस्कार।